दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है कि किसी को जमीन में दफनाने की बजाय पेड़ में दफना दिया गया हो, या फिर किसी को टॉयलेट के अंदर कीमती खजाना मिला हो? अगर दोस्तों आपने ऐसा कुछ नहीं सुना है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे ही कुछ चौंकाने वाले डिस्कवरीज के बारे में बताने जा रही हूँ, जिनके बारे में सुनकर आप पक्का ये कहने पर मजबूर हो जाएंगे कि ओह माय गॉड, ये कैसे हो सकता है। हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक करने में पीछे मत हटिएगा, क्योंकि फ्यूचर में हम आपके लिए ऐसे वीडियो लाते ही रहेंगे। प्रिजन कॉइन्स। दोस्तों, वैसे तो सबको लगता है कि जेलों में कैदियों के अलावा कुछ नहीं पाया जाता, लेकिन स्पेन में मौजूद एक जेल ने सभी को चौंका के रख दिया, क्योंकि दोस्तों जेल में खुदाई के समय वहां काम करने वाले लोगों को कुछ ऐसा मिला जिसे देख के वहां मौजूद हर इंसान हक्का बक्का रह गया। क्योंकि जेल में खुदाई करते वक्त वहां सोने के सिक्के मिले, और सोने के सिक्के पर मिडल ईस्टर्न लैंग्वेज लिखी हुई थी, जिसका अभी तक किसी को पता नहीं चला ये लैंग्वेज आखिर क्या कहना चाहती है। लेकिन दोस्तों, जब इन सिक्कों की जांच हुई तो पाया गया ये सभी सिक्के असली सोने के हैं। अब दोस्तों, जेल के नीचे असली सोने के सिक्के मिले, जिनकी संख्या एक नहीं बल्कि 7,000 हो, और इसका हाल ही में पता नहीं लगाया जा सकता कि उन्हें वहां रखा किसने। पर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जेल के अंदर सिर्फ कैदी ही नहीं, खजाना भी मिल सकता है। बस देर तो है उसे ढूंढने की, जैसे इस जेल में हुआ। क्यों दोस्तों, सही कहा ना मैंने? बरिड फरारी। दोस्तों, सन 1978 में लॉस एंजलिस में कुछ बच्चे मिट्टी में खेल रहे थे, तभी उन्हें कुछ ठोस चीज का एहसास हुआ, जिसके बाद जब उन्होंने उस पर हाथ मारा तो देखा ये ठोस चीज बहुत बड़ी है। जिसके बाद उन्होंने अपने पेरेंट्स को बताया, और जब उस जगह की ठीक से जांच हुई तो पाया गया कि वहां पर और कुछ नहीं बल्कि एक फरारी कार थी, जिसे देखकर हर कोई दंग रह गया। भला फरारी कार जमीन के अंदर कैसे आ गई? और दोस्तों, सवाल सबके मन में आ रहा था कि कार किसने यहाँ पर लाई होगी। तो दोस्तों, इसके लिए आपको इसके पीछे की कहानी जाननी होगी, क्योंकि सन 1974 में रोसेंडो नाम के शख्स ने इस कार को अपने बीबी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था, और कार खरीदने के 2 महीने बाद जब ये लोग बाहर घूमने आए तो इनकी कार चोरी हो गई, जिसके बाद उनकी कार का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके 4 साल बाद ये कार जमीन के अंदर छुपी हुई मिली। ऐसे में दोस्तों, ये बात किसी को नहीं पता चली कि ये कार यहाँ पहुंची कैसे। लेकिन दोस्तों, अगर आप गौर करें तो ये बात पचने वाली नहीं है कि इतनी बड़ी कार को कोई जमीन के अंदर छुपा देता है और आसपास किसी को पता नहीं चलता। ऐसे में ये कैसे अपने आप में एक मिस्ट्री बना हुआ है जो अब तक सॉल्व नहीं हो पाई है। द ट्री कॉर्पस। दोस्तों, चाहे आप दुनिया के किसी भी कोने में चले जाइए या आप किसी भी धर्म के इंसान से क्यों न पूछ लीजिए, सभी आपको एक ही जवाब देंगे। मृत्यु के बाद शरीर को एक तो जला दिया जाता है या दफना दिया जाता है। लेकिन अब हम आपको जो बताने वाले हैं उसके बारे में सुनकर कोई भी दंग रह सकता है, क्योंकि दोस्तों, आज से करीब 2200 साल पहले एक महिला की मृत्यु हुई, जिसका शरीर कहीं और नहीं बल्कि एक पेड़ के अंदर मिला। जी हाँ दोस्तों, आज से 2200 साल पहले मरी हुई महिला का शरीर 2017 में एक पेड़ के अंदर मिला, जिसके साथ ही उसने कई सारे कीमती गहने भी पहन रखे थे, जिसे देखने से ऐसा लग रहा था कि महिला काफी ज्यादा धनी थी। उसके साथ ही दोस्तों, जब महिला के कंकाल की फॉरेंसिक जांच की गई तो पता चला कि उसकी मौत बेहद ज्यादा मीठा खाने से हुई। अब ऐसे सवाल उठा है कि आज से करीब 2200 साल पहले कोई महिला मीठा खाने से मर गई और उसे पेड़ के अंदर दफना दिया गया। किसी अजूबे से कम नहीं है, है ना? क्योंकि ये दोनों ही बातें चौंकाने वाली है, जिसका अभी तक वैज्ञानिकों को कुछ पता नहीं चला। बाकी आपको पुराने जमाने की महिलाओं को इस तरह पेड़ में दफनाने की आइडिया कैसे लगी, मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइए। द एंटिक टॉयलेट। दोस्तों, वैसे तो इस दुनिया में कोई चीज छुपानी है तो लोग तरह तरह की जगहों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बड़े से बड़ा चोर भी किसी चीज को टॉयलेट के अंदर छुपाना पसंद नहीं करेगा। लेकिन इस यूनिक डिस्कवरी ने हमारी सोच को करारा थप्पड़ मारा, क्योंकि जब घर में टॉयलेट के पाइप में दिक्कत आई तो उस घर के मालिक और उसके बेटे ने टॉयलेट के पाइप को ठीक करने के लिए उसके अंदर जाते गड्ढे में जाकर उसे सही करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद उन्होंने जो देखा उसे देखकर वो पूरी तरह दंग रह
रह गए, क्योंकि जब वो पाइप ठीक कर रहे थे तो पाइप की लीकेज का फ्लो उस गड्ढे के अंदर जा रहा था। तो देखने के लिए जब वो लोग अंदर गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ बहुत पुरानी यूनिक चीजें रखी गई है जो हजारों साल पुरानी है। दोस्तों, आर्कियोलॉजिकल डिस्कवरीज इतनी ज्यादा थी कि घर का मालिक और उसका बेटा उसे देखकर तुरंत मुस्कुराने लगे और फिर इन्होंने गवर्नमेंट को इन्फॉर्म कर दिया, जिसके बाद ही इनके घर की एक आर्कियोलॉजिस्ट ने जांच की और ये पाया कि इनके घर के टॉयलेट के गड्ढे में मौजूद वो चीजें कई हजारों साल पुरानी और कीमती है। जिसके बाद गवर्नमेंट ने इस खजाने का ज्यादातर हिस्सा अपने पास रखा और उसमें का कुछ हिस्सा इन बड़े बाप बेटों को दे दिया। वो कुछ हिस्सा इतना ज्यादा था कि वो खुद का म्यूजियम खोल सकते थे। वर्ल्ड वॉर 2 एक्सप्लोजन। दोस्तों, वैसे तो नदियों में नहाना खतरनाक होता है, लेकिन उसमें तरह तरह के पॉल्यूटेड बैग्स और उसके साथ कई तरह की खतरनाक चीजें मौजूद होती है जो हमें नुकसान पहुंचा देती है। लेकिन दोस्तों, ग्रैंड नदी में 2 मछुआरों को जो मिला वो अजीबोगरीब था, क्योंकि दोस्तों वहाँ कुछ और नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल किए जाने वाले विस्फोटक बम मिले। जी हाँ दोस्तों, ये वही बम है जो आपने कई फिल्मों में देखे होंगे, जिसमें लोग दांतों से बम के ऊपर लगी रिंग को निकालकर बम को एक्टिवेट कर देते हैं और उसके बाद उसे फेंक देते हैं। ठीक इसी तरह के बम वर्ल्ड वॉर 2 में इस्तेमाल हुए थे और वही बम इन मछुआरों को नदी में अंदर मिले। लेकिन दोस्तों, इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये थी कि जितने भी बम मिले वो सारे के सारे इनएक्टिव थे, यानी अगर गलती से किसी से बम के ऊपर की रिंग निकल जाती है तो बम कभी भी फट सकता था, जिससे न जाने कितने लोगों की मौत हो जाती थी। इसका तो अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता था। इसी वजह से इस चीज के बारे में गवर्नमेंट को पता चला तो उन्होंने पूरी नदी की इन्वेस्टिगेशन कराई और जब तक पूरी नदी की जांच नहीं हुई तब तक किसी को भी नदी के पास नहीं जाने दिया। डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस। दोस्तों, अमेरिकन्स के लिए 4 जुलाई बहुत ही खास है, क्योंकि 4 जुलाई 1776 को ब्रिटिशों से अमेरिका को आजादी मिली, जिसके बाद अमेरिका अब गर्व से कह सकता है कि वो आजाद है, जिसका पूरा प्रमाण एक पेज में प्रिंट कराया गया और जिसकी कॉपीज आपको आसानी से मिल जाएगी, क्योंकि इसको बहुत से लोग खरीदकर अपने घर में फ्रेम करके रखते हैं। और ऐसे ही एक शख्स करना चाह रहा था, जिसने अमेरिका के आजादी की प्रिंट की एक कॉपी खरीदी ताकि वो उसे फ्रेम कराकर रख सके। लेकिन दोस्तों, जब वो इस पेपर को अपने घर ले गया तो उसने देखा कि उसमें लिखी चीजें बहुत पुरानी थी और वो बहुत ही ओरिजिनल तरीके से लिखी गई दिखाई दे रही थी। मार्केट में मिलने वाली बाकी कॉपीज के मुकाबले वो पेपर काफी अलग था। जिसके बाद उस शख्स ने उस पेपर की जांच कराई तो जांच में पता चला कि वो पेपर डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस को पहला पेपर है। ऐसे में दोस्तों, जो पेपर उसने $4 का खरीदा था अब उसकी कीमत $1 मिलियन हो गई थी, क्योंकि वो पहला ऐसा पेपर था जो प्रिंट हुआ, जिसकी वजह से वो बेहद कीमती और अनोखा हो गया। दोस्तों, ये सारी बात जानने के बाद उस आदमी की तो किस्मत बदल गई, एक झटके में वो मालामाल हो गया। 19th सेंचुरी प्रिस्टीन कॉइन। दोस्तों, 2019 में तुर्की के अंदर जब खोजकर्ताओं की पूरी टीम ने खोज की तो उन्हें विजन टीम हीरा के 68 गोल्ड कॉइन मिले। इसका मतलब ये सिक्के आज से 1.5 साल पुराने थे। ऐसे में दोस्तों, आप तो ये समझ सकते हैं कि जब 100 साल पुरानी 10 रुपए की चीज लाखों रुपए में बेची जाती है तो ये तो सोने के सिक्के हैं, वो भी 1,500 साल पुराने। तो ऐसे में इनकी कीमत का अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। लेकिन अगर हम आपको ऊपर बताए तो एक सिक्का $1 मिलियन का तो होगा ही। तो दोस्तों, एक बात और ज्यादा चौंकाने वाली थी, वो ये कि सभी सिक्के डिब्बों में बंद करके रखे गए थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि इन्हें सेविंग करने के लिए गाड़ के रखा गया हो। जिससे ये बात साफ पता चलती है कि चाहे आज का समय हो या हजारों साल पहले का, लोग हमेशा से ही पैसों को छुपा के रखते थे ताकि वक्त आने पर इस्तेमाल कर सके। वैसे दोस्तों, आप ऐसा करते हैं या नहीं, कमेंट में बताइएगा। एंड इक्टस कैन टोम। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसान को अपनी जिंदगी में काफी मेहनत करनी पड़ती है, क्योंकि उन्हें जानवरों से लेकर खेतों तक सभी चीजों का देखभाल अकेले ही करना पड़ता है। और तो और कुछ किसान इतना काम करते हैं कि वो एंशिएंट सिविलाइजेशन तक की चीजों को ढूंढ लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, इटली के रहने वाले किसान और उनके पोते ने एक एंशिएंट सिविलाइजेशन यानी कि
आज से 2500 साल पहले बने मकबरे को ढूंढ निकाला, जिसके अंदर बहुत ही कीमती चीजें मौजूद थी। दोस्तों, इस मकबरे के अंदर आपको सुंदर कलाकृतियां बनाई दिख जाएगी, जिसकी खूबसूरती बेहद ही मनमोहने वाली है। ऐसे में ये बात बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाली थी। इतने सालों पहले लोग इतनी बेहतरीन कलाकृति कैसे कर लेते थे, जो इस बात को भी साबित करती है कि इतने हजारों साल पहले भी लोग हम जैसे बुद्धिमान और क्रिएटिव थे, या फिर ये कह ले कि हमसे भी ज्यादा क्रिएटिव थे। तभी तो बिना कहीं से सीखे इतनी बेहतरीन कलाकृति और अलग अलग तरह की चीजें बना लेते। ऐसे में दोस्तों, इतनी कीमती चीज मिलने के बाद आप सोच रहे होंगे ना कि इस किसान ने क्या किया होगा। तो दोस्तों, हम आपको बता दें कि इटली में ऐसा रूल है कि आपको कोई एंशिएंट चीज मिलती है तो वो चीज आपके प्रॉपर्टी होगी, लेकिन आपको गवर्नमेंट को बताना जरूरी है। लेकिन इस किसान ने कुछ ज्यादा ही लालच दिखाया और गवर्नमेंट को इसके बारे में बताया नहीं, जिस वजह से इसने किसी प्राइवेट आर्ट इंस्टीट्यूशन से इस मकबरे की जांच करवाई, जो कि बेबुनियाद थी, क्योंकि बिना गवर्नमेंट को बताए कोई भी इन चीजों को खरीदेगा ही नहीं, भले ही ये चाहे कितनी सस्ते में क्यों ना बेच दे। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताना, और ऐसे और भी इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।